रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vidik Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. ज्योति रिकॉर्डिंग शुरू करें। 1 मिनट रुक जा, मैं हाथ धोकर आई। क्यों रिकॉर्डिंग पूजा रूम में रखी है? वेरी फनी। दिवाली आ रही है, इसका दिमाग ऐसा है ना, बंदा परेशान ही रहता है। कल इसको किसी ने अनार दिया, इसने खा लिया, वो पटाखों वाला अनार था। अब सारा दिन इसके मुंह से चिंगारियां निकल रही हैं। जोक तो वो मारा कर जिस पे किसी को विश्वास तो हो। जैसे मोदी है मुमकिन है ना, ज्योति है तो ऐसी घटनाएं मुमकिन है। वैसे मोदी से याद आया, पॉलिटिकल जोक्स में कम मारता हूँ, लेकिन ह्यूमर पैदा करने के लिए कुछ जोक्स हो जाते हैं। केजरीवाल की एक स्टेटमेंट आई कि अगर मुझे दिल्ली की पुलिस 4 हफ्तों के लिए मिल जाए तो मैं उसे सुधार दूंगा। आगे पुलिस वालों की भी यही डिमांड थी। बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ। अगली लाइन कहीं नहीं आती हमारे विधायकों से। मुझे लगता है कि जब सारा देश मोदी जी पे विश्वास कर रहा है बीजेपी पे, तो बीजेपी को बचना चाहिए ऐसे विधायकों से जो रेपिस्ट हैं या रेप में एक्यूज हैं। इसलिए ये जोक चल रहा है आजकल फेसबुक पे। मुझे समझ नहीं आती कि ये पुराना जोक है, लेकिन अभी भी तुम देखो तो चलता ही रहता है ये। अभी भी कई लोगों का स्टेटस होता है कि नई नई शादी हुई है, आई एम गेटिंग मैरिड विद प्रशांत, विकास, परवीन एंड 20 अदर। तो ये तो ठीक है। अगले दिन इससे भी खतरनाक स्टेटस होता है, आई एम सेलिब्रेटिंग हनीमून विद माई वाइफ, विकास, प्रशांत एंड 20 अदर। सामने वाले बंदे हैरान परेशान होते हैं, क्या हो गया है? बंदे की बीवी ना थोड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। कल रात को 12:30 उठा दिया मुझे उसने, कहती जल्दी उठ, बड़े गुस्से में थी। मैं क्या हुआ? कहती है तेरे फोन पे ब्यूटीफुल किसने भेजा है? मैंने कहा यार मेरे को कौन भेजेगा, मुझे तो तुमने नहीं आज तक बोला। कहती देखो, मैंने देखा बैटरी फुल लिखा हुआ था। बेंगलोर में एक रूल अप्लाई किया है कि अब जो बाइक के पीछे बैठेगा सेकंड पर्सन, उसके लिए भी हेलमेट कंपलसरी है। ये खबर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सुनाई। कहती चलो फिर बाजार चलते हैं, मेरे जितने भी सूट है ना सबसे मैचिंग हेलमेट लेके आते हैं। बंदे ने अपनी बाइक बेच दी विदाउट एनी कंडीशन, 50,000 की 10,000 रुपए में। आज के लिए इतना काफी है दानिश, प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं। ज्योति मेरे को पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, तेरी आवाज ठीक नहीं है। मैं क्या कोल्ड हुआ है? कहती हमारे तो अभी भी गर्मी है। अब क्या करूं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दिवाली अंधेरों को चीर कर करती उजाला है। जो शख्स अपने दिल से इबादत करे उसके दिल में ही शिवाला है। उड़ान आइडल के सिंगर्स के बारे में एक बात तो श्योर है, जो भी इन्हें सुनता है होता मतवाला है। वाह जी वाह, क्या बात। एक बार स्वागत फिर से आप सभी का आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल सीजन 3 म्यूजिकल राउंड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति मलिक, और मजेदार परफॉर्मेंसेस सुनने के लिए मैं भी रेडी और आप भी रेडी। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। अपना ध्यान रखें, सेफ दिवाली खेले, पटाखों से बच के। रंगों का त्योहार है, अंधेरों को चीर के, जैसे हमने बताया कि दिवाली उजाला कर देती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये उजाला आपकी जिंदगी में ताउम्र रहे और आप हंसते बसते रहे। मेरी ओर से भी दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। चलिए तो इसी के साथ आज एक और प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं। उड़ान आइडल में आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। इसी कड़ी में आज भी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत नगीने होंगे। हमारे ऐसे ऐसे सिंगर्स हैं जिनको सुनने का दिल करता है। चलिए उससे पहले सुनते हैं जजिस को और फिर आपको सुनवाएंगे आज की परफॉर्मेंसेस। हमारे साथ बने रहिए। आइए सबसे पहले ठाकुर साहब बहुत बहुत स्वागत, दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी मेरी ओर से आप सबको, रेडियो उड़ान के श्रोताओं को, कंटेस्टेंट्स को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं।
फेस्टिवल ऑफ लाइट। उम्मीद है सभी की जिंदगियों में ये रोशनी लेकर आएगा। और आपका फेवरेट पटाखा कौन सा है? आप ऑल द बेस्ट। चलिए फिर तो पक्का ठलूंगा। दिव्यता मैम, दिवाली की आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट पार्टिसिपेंट्स और हैप्पी दिवाली। उम्मीद करती हूँ दिवाली के जगमगाते दियों सा आपका जीवन भी हमेशा खुशहाली से भरा हो। आइए तो अब आपको हमारे अगले जज से मिलाते हैं, पुनीत सोनी जी सर। नई शाम है, नया समा है, नया कार्यक्रम है। कल दीपावली है। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को, सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। सभी सुनने वालों को नमस्कार। चलिए संजीव जी, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दानिश जी, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। पार्टिसिपेंट्स और सुनने वालों को दोनों को दिवाली की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि दिए की रोशनी की तरह आपकी भी उम्मीद की रोशनी हमेशा जिंदा रहे। ज्योति, बहुत बहुत मुबारकें तुम्हें भी। अब हम स्टैचू नहीं खेल रहे हैं। यू आर अलाउड टू स्पीक। ओके, इस बार मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता और जब मिलता है तो मेरे पास बोलने को कुछ होता नहीं है। चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पहले जो हमारे परफॉर्मर है, जो तीन का वो बोलने के बाद कम होता तो मैं इसको ज्यादा लोड देना नहीं चाहता। हमारे जो पहले परफॉर्मर हैं बहुत धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। चलिए हमारे परफॉर्मर अभिजीत आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। हो हा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पन घट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या बात है अभिजीत, बहुत जबरदस्त, धमाकेदार और बहुत ही फास्ट सॉन्ग आपने गाया, बहुत मजा आया। जजेस के पास चलते हैं, संजीव सर। अभिजीत ठीक है, ज्यादा जितनी आपसे उम्मीद की जा सकती थी आपने उतना अच्छा नहीं गाया और मेरी तरफ से आपको 6.5 नंबर। पुनीत सर। थोड़ा सा अभिजीत आपके ये ट्रैक का भी इश्यू है, क्योंकि ये ट्रैक भी सेटिस्फाइड नहीं है। जब भी ये ट्रैक पे कोई गाना लेता है तो मजा नहीं आता,
क्योंकि जो इस गाने का मूड होना चाहिए ट्रैक उसे नहीं बनाता। तो बाकी ठीक है आपका गाना, खरज का रियाज कीजिए। पॉइंट्स आपके लिए 7। दिव्यता मैम। अभिजीत, मेरी ओर से भी आपको 7 पॉइंट्स। खूब रियाज कीजिए, बहुत रियाज की कमी महसूस कर रहे हैं हम। ऑल द बेस्ट। ठाकुर साहब। 7 पॉइंट्स, थैंक यू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। चलिए 27.5 पॉइंट। डोंट वरी इनाया, बहुत बहुत मुबारकबाद। जाए जिंदगानी कब आएगी तू। वैसे इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है ज्योति, ये अभिजीत हैं, ये बाहर नहीं हो सकते थे, बता क्यों? तुम्हें पता होगा। कभी तुम भी दिमाग चलाओ। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, सॉरी। क्योंकि इनके नाम के पीछे जीत है। ओके चलिए, फिर तो ये टॉप 16 में जरूर पहुंचेंगे और उड़ान आइडल का टाइटल भी जीतेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। इसके बाद अगले जो हमारे परफॉर्मर हैं वो भी नहीं हारेंगे, उसमें भी टेक्निकल पॉइंट है, बाद में बात करेंगे। आइए पहले इस्तकबाल करते हैं भूषण प्रभु जी का। आइए सुनते हैं। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। सीने में जलन। बहुत खूब, वंडरफुल, क्या बात है भूषण प्रभु जी, बहुत अच्छा गाया। आइए जजेस के पास चलते हैं। ठाकुर सर। गमन फिल्म का आपने गीत चुना है, सुरेश वाडकर जी का गीत। बहुत कम जो है रियलिटी शोज या कॉम्पिटिशंस में गाया जाता है। 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स। संजीव सर। भूषण जी बहुत अच्छा गाया आपने, और मेरी तरफ से आपको 2 बाउंड्रीज। पुनीत जी। भूषण जी ठीक है, लेकिन जो आपका ट्रैक है उसमें जहां कहीं भी खाली जगह बच रही है आपने उसे फिलअप नहीं किया। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, और वो जगह आपने छोड़ दी है, बस खत्म। वहां पे ट्रैक पे वो स्वर बना रहा। तो ये हर जगह नहीं होता, जहां जिस ट्रैक की रिक्वायरमेंट होती है उसमें मुताबिक होना चाहिए। तो ठीक है, अभी और ज्यादा अच्छा हो सकता है, थोड़ा हार्ड भी हो गया। हाँ,
स्टाइल आपने सुरेश जी का कॉपी करने की कोशिश की है और रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, ये मैं मानूंगा। पॉइंट्स आपके लिए 7.5। थैंक यू। दिव्यता मैम। भूषण जी, मेरी ओर से 7.5 और बहुत अच्छा गाया आपने। सिर्फ इतना ही मुझे डिससेटिस्फेक्शन हुआ सॉन्ग से आपके कि सॉफ्टनेस को पे आपने ध्यान नहीं दिया, वॉइस पे ध्यान नहीं दिया। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जरूर आप ध्यान रखेंगे। सीने में जलन, आंखों में चलिए 31 पॉइंट, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। एक स्टेप अवे हैं आप टॉप 16 में आने के लिए। आंखों में तूफान सा क्यों है। ज्योति, व्हाट इज द टेक्निकल पॉइंट? क्योंकि ये सबके प्रभु हैं। ओह एब्सोल्युटली राइट। प्रभु को कौन हरा सकता है बताइए? बिल्कुल, पहले जीत और फिर प्रभु। अब प्रभु और जीत इकट्ठे हो गया तो कोई नहीं हरा पाएगा। चलिए अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है खेम सिंह। आइए सुनते हैं। सबका हो रही है, हाँ सबका हो रही है, चुपके चुपके मिल रहे हैं, चुपके चुपके। सांसों में भरी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कहीं कभी लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थाम दो जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है, चुपके चुपके खिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। बहुत मजा आया आपको सुन के। चलिए तो चुपके चुपके मिलते हैं और जानते हैं जजिस से कि कैसे दिल मिलाए हैं आपने। ठाकुर साहब 7.5। संजीव सर। खेम सिंह जी, आपके ट्रैक की आवाज ज्यादा थी और आपका वोकल उस पर कम आ रहा था, उस कारण कुछ क्लियर ज्यादा नहीं हो पाया आपकी तरफ से। मुझे जितना भी मैं समझ पाया हूं स्वर को, उस हिसाब से आपके नंबर 7 है। ओके दिव्यता मैम। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ट्रैक का वॉल्यूम काफी ज्यादा था और इस वजह से जो लोअर नोट्स है आपके वो उतने प्रॉपरली सुनाई दे नहीं रहे हैं, बट बाकी ओवरऑल आपने अच्छा गाया है, तो मेरी ओर से 7.5। उन्नीत जी।
खेम सिंह, आप जब गा रहे हैं तो आपको गाने के मूड का ध्यान रखना चाहिए। सॉफ्ट रोमांटिक गाना है, लेकिन लग ऐसा रहा था कि जैसे आप कोई सैड सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे गुपचुप गुपचुप। तो रिकॉर्डिंग क्वालिटी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बीच बीच में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हुई है। और पॉइंट्स आपके लिए मेरी ओर से 7। थैंक यू। चलिए 27 to 7.5, 29 पॉइंट्स आप भी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। ज्योति, व्हाट इज द टेक्निकल पॉइंट? देखिए, ये है शेर, और शेर से तो वैसे भी कोई जीत नहीं पाया, शेर सबको खा जाता है। एम ठाकुर साहब बोलते रहते हैं ज्योति का दिमाग कम है। बताओ कहाँ कम है? सारे गैस बिल्कुल सही कर रही है। देखा फिर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंग्रेचुलेशंस। और कंग्रेचुलेशंस का मैं फायदा लेते हुए खेम जी से कहना चाह रहा हूँ, खेम जी जो भी आपके पास जॉनरा है उसमें सब कुछ भी गाएं। सिंगर जो है आप कुमार शानू जी, किशोर कुमार जी, बाबला मेहता जी, बाबुल सुप्रियो जी और अभिजीत जी, ये छोड़ दे साहब। थैंक यू। इतना कुछ छोड़ के आप बोल रहे हैं, अगर मैं होती तो क्विट ही कर जाती। बचा क्या उनके लिए? ज्योति, आउटस्टैंडिंग सिंगर्स बाकी हैं और भी बहुत सारे। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली परफॉर्मर किरणदीप कौर, आइए सुनते हैं। क्या बात है किरणदीप, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। जजेस संजीव सर। किरण, आपने हारमोनियम लेके भी उतना उम्दा नहीं गाया। हारमोनियम की आपको सपोर्ट मिली, आपने उसका फायदा नहीं उठा सके। आप ना आप गाने के मूड को समझ पाए, ना प्रॉपरली आप स्वर लगा पाए। मेरी तरफ से नंबर 5। पुनीत सर। किरण, मजा नहीं आया। पॉइंट्स आपके लिए 5.5। थैंक यू। ठाकुर साहब। किरण, कोशिश अच्छी किया। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप कर सकते थे आपने किया है, और आगे संभावनाएं बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि जितना आप कर सकते थे आपने किया है। और बट ये कि अभी इतना ये काफी नहीं हुआ, इसीलिए मैं आधा पॉइंट ज्यादा जाऊंगा, 6 पॉइंट्स आपको दूंगा। दिव्यता मैम। किरणदीप, मेरी ओर से भी आपको 5.5। आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 22। तो किरणदीप, आप अगले राउंड में तो नहीं जा रही हैं, पर उम्मीद करते हैं कि आप और मेहनत करेंगी और तैयारी के साथ आएंगी, ताकि आप अगले सीजन में टॉप 16 में जरूर जाएं। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल।
अब किरणदीप जी के बाद बारी है मोहम्मद अरशद की, और मोहम्मद अरशद एक बहुत ही जबरदस्त गीत आपके लिए लेके आ रहे हैं। आइए सुनते हैं। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दे न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। वाकई बहुत ही जबरदस्त गाया आपने मोहम्मद अरशद जी। संजीव सर, पहले तो ज्योति ये बताओ कि आप दानिश की नकल कर रहे थे ना? बिल्कुल, लिसनर समझ गए होंगे। मतलब आप कामयाब हो इस मामले में, आपको 10 में से 10 नंबर। अच्छा, थैंक यू सो मच। मिमिक्री में से अच्छा गाया आपने, और नंबर आपको 7। ठाकुर साहब, अरशद 7.5 दे रहा हूँ, मेहनत कीजिएगा और ज्यादा। दिव्यता मैम, मेरी ओर से आपको 7 पॉइंट, और मेहनत कीजिए, अच्छा रियाज कीजिए। थैंक यू। पुनीत जी। अरशद, ठीक है, आज मैं एक बार फिर से ठाकुर साहब के शब्द चुरा रहा हूं। ये वो ठीक है जिस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, तो पॉइंट्स आपके लिए 7। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि हर गाने को एक ही स्टाइल में मत गाइए। अरशद भाई, पॉइंट 28.5 इन है। आप अगले राउंड में तैयारी कीजिए। चलिए, बाकी हम टेक्निकल पॉइंट ढूंढते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाना, लौट के आना, कहीं मत जाइएगा। दिवाली स्पेशल उड़ान आइडल, ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानAidol। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Sameti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vidik Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, Flight of Life. पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। तुम्हारा नंबर किस चीज के लिए? राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सुपर लिमिटेड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जयपुर, मंसूरी, जिम कॉर्पोरेट, थाईलैंड,
कितनी सारी ट्रिप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की। मैंने कितनी बार सीट बुकिंग की कोशिश की पर उनकी सीट्स इतनी जल्दी फुल हो जाते हैं कि मेरा नंबर आता ही नहीं। डोंट वरी, इस बार तुम्हारा नंबर जरूर आएगा, क्योंकि राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स लेकर जा रहे हैं ट्रिप टू गोवा स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस। क्या आप भी एंजॉय करना चाहते हैं गोवा का वेदर, और क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं गोवा के बीच पर समुद्री लहरें, साउथ एंड नॉर्थ गोवा साइट सीन, क्रूज ऑन रिवर मंडोवी, डीजे नाइट, गेम्स और भी बहुत कुछ। इफ यस, देन दिस इज द राइट टाइम। ट्रिप टू गोवा होने वाला है 3 नाइट्स एंड 4 डेज का 21 नवंबर से 24 नवंबर तक फॉर द कॉस्ट ऑफ ओनली 5,990। फर्स्ट 40% की रजिस्ट्रेशन के बाद ये अमाउंट डबल भी हो सकती है। सो लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। गोवा तक आने जाने के अरेंजमेंट्स आपको खुद करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल करें 9811641952 पर, या फिर मेल करें amit@rSTT@gmail.com पर। आज ही रजिस्टर करें, कहीं फिर आपको ना कहना पड़े कि मेरा नंबर कब आएगा। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। नमस्कार मित्रों, NAB इंडिया मुंबई में हमारे युवा साथियों के कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स 3 माह के ड्यूरेशन का शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यतः बेसिक कंप्यूटर कोर्स और कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आपको ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा MSCIT का डिप्लोमा भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप NAB इंडिया के टेलीफोन क्रमांक 02224935365 अथवा 5370 पर संपर्क कर नए बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी NAB इंडिया अन्य कई कोर्सेज समय समय पर छोटे ड्यूरेशंस के चलाता है। उनका लाभ आप अपने निकट के दृष्टिबाधित युवाओं को प्रदान कराएं। उड़ान आइडल सीजन 3 is organized by Udan Empowerment Trust, विकलांग कल्याण समिति, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश, विवेकानंद वैदिक न्याय केंद्र, राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन मध्य प्रदेश, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, Light of Life. चलिए वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं दिवाली स्पेशल उड़ान आइडल रेडियो उड़ान पर, जजिस के साथ हमारे साथ हमारे तमाम लिस्टर्स के साथ। उम्मीद है आपको बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलिए मजे के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। अगली जो हमारी परफॉर्मर है ममता, आइए सुनते हैं। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला
मुझे तेरे कदम नहीं बिंदिया से कम माथे पे सजाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं मुझे साथ तो आने दे, जिस पथ पे चला। बहुत बढ़िया मुमताज, हमारी रामलीला में अक्सर ये गाना बजा करता है। चलिए सुनते हैं जजेस के कमेंट्स क्या कहते हैं आपको लेकर। दिव्यता मैम। ममता, जैसा आपने ऑडिशन राउंड में गाया था उस मुकाबले में मुझे इस बार सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी परफॉर्मेंस से, सॉरी टू से। मेरी ओर से 6 पॉइंट। पुनीत जी। सुर काफी ज्यादा बिखरे हैं ममता, ट्रैक का सपोर्ट आपको बिल्कुल नहीं मिला, रिकॉर्डिंग क्वालिटी की हालत खराब थी, कुल मिला के इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहा। 5। ठाकुर साहब। ममता मेहनत कीजिएगा, 5 पॉइंट्स। संजीव सर। मैं भी अपने तीनों साथियों के साथ जाऊंगा और नंबर 5। तो ममता 21 पॉइंट्स के साथ अनफॉर्चुनेटली आप इन नहीं हैं। अगली बार और तैयारी करके हमारे साथ आना, बहुत मजा आएगा और अच्छा सा गाना सुनाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो उड़ान आइडल में अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है मीना श्रेष्ठा। आइए सुनते हैं। बहुत बढ़िया मीना जी। चलिए जजेस के पास चलते हैं, जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। ठाकुर साहब। मीना जी क्या कहूँ, 6.5। पुनीत सर। सुरों पर बहुत
बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। गाना थोड़ा सा मुश्किल ले लिया आपने, मुझे ऐसा लगता है। तो पॉइंट्स आपको 6। दिव्यता मैम। मीना जी मेरी ओर से 5.5। थैंक यू। संजीव सर। मीना जी, मुझे आपकी आवाज में बहुत ज्यादा हार्डनेस लगी, और स्वर तो पुनीत जी ने बता ही दिए हैं। नंबर आपको मेरी तरफ से 5.5। चलिए मीना जी 23.5 पॉइंट आपके, और अगली बार और मेहनत के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। जरूरी नहीं होता दिवाली पे सारे पटाखे चल रहे हैं, कुछ खाली भी निकल जाते हैं। अच्छे से एंजॉय करें, खाए पिए, मौज मनाएं, और अगली बार और तैयारी के साथ आए। आइए अगले पंकज दास यानी पंकज घोषाल, आइए सुनते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम को रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। थैंक यू। काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस पंकज, क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने। क्या बात है। आइए जजेस के पास चलते हैं। ठाकुर सर। पंकज जी, गाना तो आपने खूब चुना, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर काफी गड़बड़ रही सर, तो पॉइंट्स वही सेम रहेंगे 6.5। पुनीत जी। गाना हार्ड हो गया पंकज, 6। संजीव सर। 5.5। दिव्यता मैम। मेरी ओर से 6 पॉइंट्स। थैंक यू। तो आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 24। आपको अगले सीजन के लिए तैयारी करनी होगी और उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप जरूर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है पूनम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आइए सुनते हैं। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो।
तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। पिछले प्रोग्राम में भी एक ये वाला गाना गाया गया था, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा। गाने के लिए किसने कहा है? चलिए जजिस के पास चलते हैं, जानते हैं। यू नो ज्योति, तुम्हारी ही लाइन थी इन प्रोग्राम्स में। हमारे लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, वो पार्टिसिपेंट्स के लिए है। अच्छा चलिए। ठाकुर साहब। पूनम 7.5 और अच्छा गाएंगे तभी टॉप 16 के दावेदार हो सकेंगे आप। थैंक यू। पुनीत सर। पता नहीं मुझे क्यों आपके इस गाने में भी भजन जैसी फीलिंग आ रही थी। शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ट्रैक का भी इश्यू है, क्योंकि ट्रैक भी प्रॉपर इस गाने का नहीं है। और आपने गाया भी बहुत ज्यादा सिंपल। तो हालांकि ये गाना सुनने में बहुत सिंपल है, गाने में मुश्किल है। पॉइंट्स आपके लिए 6.5। थैंक यू। दिव्यता मैम। पूनम जी, मुझे पर्सनली कहूँ तो आपका गाना बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि इस गाने की जो फील है और जिस तरह से गाया गया है उसको आपने काफी हद तक निभाने की बहुत अच्छी कोशिश की। एक्स्ट्रा मुर्किया या एक्स्ट्रा वेरिएशंस अपनी तरफ से नहीं लगाए हैं। और मेरी ओर से 8 पॉइंट्स, लेकिन बहुत मेहनत करिए नेक्स्ट राउंड के लिए। थैंक यू। संजीव जी। पूनम जी, मेरी तरफ से 7 नंबर। चलिए पूनम इन, बहुत बहुत मुबारकबाद अगली बार और मेहनत के साथ। आपको मिलते हैं 29 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशन। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम गवाए। आपको इंतजार नहीं करवाना है, आगे जाना है। प्रकाश पटेल, आइए सुनते हैं। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से
बोले हो इकरार से, माना हो बेहद हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। कुछ दिल रुबा तुम हमसे खुश हो या हो खफा, तिरछी नजर तीखी अदा लगते हो क्यों बेजार से। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो इकरार से, माना हो हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। बहुत खूब प्रकाश पटेल, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। जजेस दिव्यता मैम। प्रकाश जी, जो सॉन्ग आपने चूज किया यशोदास जी ने इसे ओरिजिनली गाया हुआ और काफी सॉफ्ट और बारीकियों के साथ गाया है। एंड सॉरी, वो चीज मुझे आपके अंदर नहीं नजर आई। कोशिश आपने अच्छी की है, मेरी ओर से 7.5। ठाकुर सर। मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्टनेस की जहां तक बात है, बात तो है बिल्कुल ठीक, मगर हमें ये भी देखना चाहिए, मुझे लगता है एज अ जज, कि ये ऐसे गाने माइक में सॉफ्टनेस लगता है आ सकती है, अदरवाइज वैसे सॉफ्टनेस लाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ कमरे में गा जाना और विदाउट एनी कुछ चीजें। तो बाकी ठीक है, मेहनत कीजिएगा। 7.5। संजीव जी। प्रकाश जी, मेरी तरफ से आपको 7 नंबर, लेकिन मेहनत कीजिए और बहुत मेहनत की जरूरत है आपकी अपने वोकल को सुधारने के लिए। पुनीत सर। तो प्रकाश जी, आप जहां तक एक्सप्रेशन वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है दिव्यता मैडम की, और मैं साथ में ये भी जोड़ दूं कि सुर आपके कई जगह बिखरे हैं और ट्रैक से भी आप थोड़ा थोड़ा कई जगह पीछे पीछे हटे हैं, तो पॉइंट्स आपके लिए 6.5। थैंक यू। चलिए, 28.5 पॉइंट के साथ प्रकाश आप चमक रहे हैं दिवाली में, बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे बुरे हम भी नहीं। चलिए, आप सभी भी चमकिए, चमकिए। हम आते हैं ब्रेक के बाद। सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानAidol। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vidik Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. कॉलेज में हर सब्जेक्ट की ब्रेल बुक कैरी करना बहुत मुश्किल लगता है ना, और अचानक से कहीं ब्रेल नोट्स बनाने पड़ जाएं। ओफो,
स्टाइलिश तो मैं घर भूल गई। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमें आती ही हैं। पर अब कहिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाय बाय, क्योंकि सक्षम और सक्टेक फाउंडेशन आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेल मी और ऑर्बिट रीडर 20, वो भी 8000 की सब्सिडी के साथ। ये दोनों गैजेट्स रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेस हैं, जिसकी बैटरी 10 से 15 घंटे तक चलती है। तो अब किसी भी बुक को ब्रेल में पढ़ना, नोट्स लेना और इवन अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ब्रेल डिस्प्ले से ऑपरेट करना, ये सब हो गया है बहुत ही आसान। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए सक्षम को और रजिस्टर कीजिए रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के लिए, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर 8000 की सब्सिडी के साथ। डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस डिवाइस को खरीदने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल कीजिए nupur@saksham.org या फिर आज ही कॉल करें 011-424-11015 पर। लिमिटेड डिवाइसेस आर अवेलेबल। जल्दी कीजिए, कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। नमस्कार, हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं और अदर लिसनर्स के सुविधा के लिए उनके घर बैठे ही उनके ईमेल अकाउंट में ऑनलाइन पुस्तकों का लिंक भेजने की सुविधा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया मुंबई द्वारा शुरू की गई है। आप घर बैठे ही लगभग 6-7 हजार पुस्तकों में से पुस्तक चुनकर हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी भाषा की पुस्तक डायरेक्ट अपने इनबॉक्स में मंगा सकते हैं। इस हेतु आप नैब इंडिया टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के मोबाइल क्रमांक 9372766319 अथवा ईमेल talkingbook@nabindia.info पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट nabindia.org अथवा nabindia library library.in। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Sameti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, Light of Life. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल में। तो ढेरों परफॉर्मेंसेस सुन चुके हैं और अभी भी बाकी है। आइए जल्दी से बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। और अगली परफॉर्मेंस बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आ रहे हैं रविंदर मिश्रा। आइए सुनते हैं। और क्या है बेवफा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं। लोग मिलते हैं जुदा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं।
जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब सता लेते हैं जी भर के हमें, तब कहीं खुश वो, तब कहीं खुश वो जरा होते हैं, और क्या बेवफा होते हैं। लोग मिलते हैं जुदा होते हैं, और क्या बेवफा होते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए जजेस से जानते हैं आपके बारे में। ठाकुर साहब। रविंद्र मिश्रा जी, सुरेश वाडकर साहब जी का एक और गीत आज इस हमारे कार्यक्रम में आया है, तो 8.5 आपको दिए जाते हैं। थैंक यू। इसलिए क्योंकि उनका एक गाना पहले आया है? नहीं, इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। दिव्यता मैम। मिश्रा जी काफी अच्छा गाने की कोशिश की और निभाया भी सॉन्ग को। मेरी ओर से 8.5। पुनीत जी। मिश्रा जी कोशिश अच्छी है और काफी हद तक आप गाने को निभाने में कामयाब हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक्सप्रेशंस पर। ऑल द बेस्ट। 8। संजीव सर। रविंदर जी बहुत बहुत अच्छा गाया आपने, और नंबर आपको मेरी तरफ से 9। और क्या 29 पॉइंट। रविंदर जी क्या बात है। ज्योति क्या बात है। क्या बात है, वाकई क्या बात है। कांग्रेचुलेशन। लोग मिलते हैं। तो अगली जो हमारी परफॉर्मर है वो है रूप वर्षा जी। आइए सुनते हैं। रूप वर्षा, बहुत ही यूनिक नेम, और जैसा आपका नाम वैसी आपकी परफॉर्मेंस। आइए चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं पॉइंट्स। पुनीत सर। रूप वर्षा गाना फिर वही मैं कहता हूं कि सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन लता जी का गाना गाने में बहुत मुश्किल है। तो आपने अपनी तरफ से तो कोशिश की, लेकिन अभी चूक गई आप फिलहाल। लगता है निशाने पर आपकी नजर नहीं रही पूरी तरह। पॉइंट्स आपके लिए 6। संजीव जी। ध्रुव वर्षा जी
कोशिश तो आपने की, लेकिन गाना मुझे लगता है शायद आपने गलत चूज कर लिया। आप अपनी आवाज को जो गाना सूट करता है कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम आप वही चूज कीजिए। और कंपटीशन में सिलेक्शन का बड़ा अहम रोल होता है, तो इस गाने को आप अच्छी तरह से नहीं निभा पाए। मेरी तरफ से नंबर 6। ठाकुर सर, आपकी परफॉर्मेंस को मैं 2 हिस्सों में बांटूं, स्थाई और अंतरे में। और इत्तेफाक है कि स्थाई भी 2 लाइंस की है और अंतरा भी एक कपलेट, यानी कि उसकी भी 2 लाइंस हैं। तो स्थाई में आपको मैं देख रहा हूं कि 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं मेरी ओर से, और स्टैंजा में 3.5 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी पॉइंट्स। तो टोटल 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि स्थाई आपकी थोड़ी बेहतर होती तो शायद आपके पॉइंट्स और अच्छे हो सकते थे। थैंक यू। दिव्यता मैम। Same points from my side. Thank you. आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 24। आपको भी और मेहनत करनी है और अगले सीजन में बहुत तैयारी के साथ आना है। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो अगले परफॉर्मर बड़े धमाकेदार होने वाले हैं। आइए कुछ जबरदस्त पटाखा हो जाए। हमारे परफॉर्मर हैं संदीप पिलखवाल। आइए सुनते हैं। क्या बात, जबरदस्त। पुनीत सर, संदीप अच्छा गाया है। थोड़ा सा लास्ट में मुझे लगा कि आप थक गए, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश आपने की है। पॉइंट्स आपके लिए 8। ठाकुर साहब। संदीप, हम कुछ ऐसे ही सिंगर्स को ढूंढ रहे हैं जो कि वर्सेटाइल हों। अभी तक आप वर्सेटैलिटी पे खरे उतरे हैं, क्या आगे उतरेंगे? आई होप उतरने चाहिए आप। तो 9 पॉइंट्स। ओह क्या बात। दिव्यता मैम। संदीप जी, मेरी ओर से आपको 8.5। ऑल द बेस्ट। संजीव सर। संदीप जी, बहुत अच्छा गाया आपने। मेरी तरफ से नंबर 9।
पल भर में तेरे हो जाएंगे। 34.5 पॉइंट के साथ वर्सेटिलिटी हमारे मार्क्स में भी, पॉइंट्स में भी बहुत मुबारकबाद। अब सिर्फ एक स्टेप दूर हैं आप टॉप 16 में आने के लिए और दुनिया में छा जाने के लिए। तो करो साए से तेरे लिपट जाएंगे। तो चलिए संदीप, बहुत बधाई आपको। 3 जॉनर्स बच गए हैं आपके पास, गजल, सैड सॉन्ग और कॉमेडी। तो इनमें से आप कुछ भी गाइए, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि अब आप रफी साहब, शफकत साहब, सोनू जी, अरिजीत और अरमान मलिक, इन सिंगर्स को आप नहीं गाएंगे। थैंक यू। तो अब बुलाते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट शुभम आर्य फ्रॉम फरीदाबाद। आइए सुनते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा, वो जब मेरे करीब आएगी। मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। जबरदस्त शुभम, बहुत मजा आता है आपको सुनने का और अभी भी बहुत मजा आया। चलते जजेस के पास, जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। अगेन ठाकुर साहब। शुभम जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका ट्रैक थोड़ा स्लो चल रहा है। स्लो मतलब रिदम या कॉम्पोजिशन में नहीं, आवाज के मामले में। बाकी सर टॉप 16 में आना है तो अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। 8 पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। पुनीत जी। शुभम, पहले तो प्लस पॉइंट बताता हूं। आपने ये अच्छी कोशिश की कि एक अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई है। पिछली बार आपने झुकी झुकी सी नजर गाया था, स्लो मेलोडी, और इस बार किशोरदा की फास्ट मेलोडी है। तो अंतरा में जो आपने यूडलिंग ली है उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई, सुर चले गए। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। अभी ट्रैक वाली बात ठाकुर साहब कर चुके हैं। पॉइंट 7.5। दिव्यता मैम। शुभम, बहुत अच्छी कोशिश और काफी हद तक आपने गाने को निभाने का अच्छा प्रयास किया। मेरी ओर से 8.5। थैंक यू। संजीव भाई। मैं पुनीत जी की बात से सहमत हूं कि योडलिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, पर लेकिन योडलिंग करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को आपने बाखूबी निभाया है। थोड़ी बहुत कमियां थी, उन कमियों को मैं माफ करते हुए आपको नंबर देता हूं 9.5। चला जाता हूँ। क्या नंबर मिले हैं जी? मैं कहता हूँ जी नंबर पे नंबर। तो 33.5 पॉइंट हुए आपके। 33.5। कॉन्ग्रेचुलेशन, सुपर परफॉर्मेंस। अगले राउंड में आपको बहुत मेहनत के साथ आना है। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। दिवाली स्पेशल हम इसे बोल रहे हैं।
और अब जिन्हें हम बुलाने जा रहे हैं, मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है, इनको सुनने के बाद आपकी दिवाली आज ही मन जाएगी। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ हम इनवाइट कर रहे हैं उमर सदीक को। आइए सुनते हैं। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मुझके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दिल में जो भी है तेरा भी तो है, चाहे तो मांग लो, रोका सुना है। कत्ल अगर करना हो करना धीरे से, भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। माइंड ब्लोइंग, क्या बात, अमेजिंग, जबरदस्त परफॉर्मेंस ठाकुर सर। उमर आपने बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारा। वही गीत गांगुली जी की कंपोजिशन बहुत प्यारी। और मैं प्लस पॉइंट्स बता रहा हूं पहले कि पूरी फील के साथ, पूरी रूह के साथ, पूरी आत्मा के साथ गाया। प्रोनाउंसिएशन भी बहुत कमाल के थे आपके। और जो कत्ल वाली लाइन स्पेशली जो आपने वहां पे 3 जगह कत्ल करना भी है तो एक और करना वहां पे आता है। तीनों जगह आपने जो क्रैक लगाए हैं बड़े प्यार से लगाए हैं, बड़े प्यारे लगाए हैं। तो हल्की सी खराश आई थी, वो एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जैसे है तो ये आपकी रिकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि उसमें ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर कोई ओपन में फंक्शन होता है वहां पे जो स्पीकर्स लगते हैं वैसी आवाज मुझे आई। तो आइंदा से सभी कंटेस्टेंट्स के लिए ये तो अब प्रोहिबिटेड है, ये जो एप्स हैं, अगर ये एप्स यूज भी करनी है तो इसमें कोई इफेक्ट या कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट भी। बाकी ये सागर कपूर जी के पाई की परफॉर्मेंस थी, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट इस जो हल्का सा मुझे जो इफेक्ट नजर आया है
उसका आपकी परफॉर्मेंस पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और मैं जज हूं तो मेरी अजम्पशन है कि अगर ये इफेक्ट ना भी होता तो यही परफॉर्मेंस आपकी आती। तो 9.5। हो गई ना दिवाली। पुनीत जी उमर बहुत बढ़िया गाया है, खुदा आपकी उम्र लंबी करे, बहुत अच्छा। और जो आपने ठाकुर साहब ने कत्ल वाली बात कही वो तो है ही, लेकिन जो आपने धीरे से लिया है ना वो वाकई बड़ा प्यारा था। मैं उसको पता नहीं कितनी बार सुन गया सिर्फ उसी लाइन को। बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। और पॉइंट्स आपके लिए थोड़ा सा कंजूस हूं मैं। मुझे लगता है पुनीत जी 8.5 देंगे, बाकी पुनीत जी खुद बताएंगे। बिल्कुल ठाकुर साहब की बात सच है, 8.5। मुझे तो लगा था कहीं आप 10 देने वाले हैं, पर आपने थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया। कोई बात नहीं, 10 अभी बचाए हैं ज्योति, और मैं दुआ करूंगा भगवान से कि अगली इनकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि मैं उनको पूरे बचे हुए पॉइंट्स दे दूं। श्योर। दिव्यता मैम, मेरी ओर से भी 9.5। मुझे लगता है आज के एपिसोड की ये सबसे ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आउटस्टैंडिंग, ऑल द बेस्ट। संजीव जी, बहुत बहुत अच्छा गाया आपने उमर जी, और पावर पैक परफॉर्मेंस कहूंगा मैं आज की। ये बड़ा अच्छा धमाका किया अंत में। ये लास्ट परफॉर्मेंस हमारे शो, इस आज के शो की, और नंबर आपको 10 out of 10। जितनी दफा क्या बात है उमर जी, आपके तो वाकई ये हुटिंग करने का मन कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप टॉप 16 में पहुंचेंगे और फाइनली उड़ान आइडल जीतेंगे। आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 37.5। मेनी कांग्रेचुलेशन, आप बहुत लकी हैं। आपके 37.5 अब तक के हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसा तो कभी होता नहीं के गैरों से। उमर साहब आपको बहुत मुबारकबाद। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए जरा कि पिछली बार आपने एक पुराना गीत गाया था और इस बार नया गाया है, तो गीत तो आप कोई भी चुनिए, लेकिन ध्यान रखिए कि स्लो रोमांटिक अब आप नहीं गाएंगे, और जो बाकी सैड सॉन्ग, गजल और कॉमेडी आपके लिए बचता है उनमें भी आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, रफी साहब और अभिजीत, उदित नारायण को नहीं गाएंगे। Once again, many congratulations। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को, जो इन है, जो आउट है उनको भी। आप अगली बार फिर से हमारे साथ आना। अब समय है आपको उन कंटेस्टेंट्स का रिजल्ट बताने का जो पिछले सप्ताह डेंजर जोन में थे। पिछले सप्ताह हरियाणा से बलविंदर जो कि डेंजर जोन में थे, आप सभी ने उन्हें फेसबुक पर उड़ान आइडल के पेज पर वोट किया है। तो अब दानिश, क्या रिजल्ट है बलविंदर का? दिवाली है तो हम किसी को निराश तो करेंगे नहीं, और जनता भी नहीं करेगी। तो रंगीन दिवाली मनाइए। आप इन है बहुत बहुत मुबारकबाद, और अगले राउंड में पूरे जोश खरोश के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को देना, ताकि ये नौबत ना आए फिर से डेंजर जोन वाली। बिल्कुल। तो हैप्पी दिवाली, और इसी हैप्पी दिवाली के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे कुछ और नई परफॉर्मेंसेस के साथ, और इसी तरह से सुनते रहिए उड़ान आइडल एज वेल एज रेडियो उड़ान। चलिए, तो एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना ध्यान रखें, इसी तरह सुनते रहिए उड़ान आइडल। मुझे दीजिए इजाजत। रेडियो उड़ान के बाकी प्रोग्राम्स भी आप हमारे ऐप के थ्रू या